तो बस हम देख रहे थे ये लाइसिन एक बेसिक अमीनो एसिड रहता है, लाइसिन और अर्जिनाइन। तो ये दोनों क्या टेस्ट दे देते हैं, निनहाइड्रिन वाला टेस्ट देते हैं। ये परफ्यूरल 1-नेप्थल के साथ रिएक्ट करके वायलेट का रिलेशन देता है। और ये बेंजोइल अल्कोहल प्लस सीरिक अमोनियम नाइट्रेट है, ये हमें रेड कलरेशन देते हैं रिएक्शन के बाद। अगर स्टायरिन में हम केमिनोफोर डाल देते हैं तो ये हमें डिस्चार्ज कलर कर देता है। ठीक है ना, इतनी बात दिमाग में है। चलो आगे बढ़ देते हैं। तो अगर एक एरोमेटिक कंपाउंड लिया है ए, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C7H6O2, ठीक है, इसको हम ट्रीट कर रहे हैं एक्वस अमोनिया के साथ और हीट कर रहे हैं, तो हमें मिल रहा है कंपाउंड बी। ऐसा बोल रहा है, इधर तक पढ़े। फिर कंपाउंड बी ऑन रिएक्शन विथ मॉलिक्यूलर ब्रोमीन, बी हम रिएक्ट कर रहे हैं तो हमें दे रहा है किसके साथ, ब्रोमीन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो सी बन रहा है। तो इसका जो सी का उन्होंने दिया है C6H7 नाइट्रोजन। तो तुम्हें फाइंड करना है स्ट्रक्चर ऑफ ए, ये बता देना है, बस इतना ही काम करना है। तो मोस्टली ये जब O2 आ जाता है तो एक बात ही दिमाग रही है, दो चीज़ें हो सकती है, या तो एक एस्टर हो सकता है या तो ये एसिड हो सकता है। ठीक है ना, इसके अलावा कुछ हो सकता है क्या? एस्टर हो सकता है या तो एसिड हो सकता है, इतनी बातें दिमाग में ली। अगर मैं इसका डबल बॉन्ड अनसैचुरेटेड या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालूंगा तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना निकल जाता है, 5। ठीक है, तो अगर मुझे निकालना है तो एक क्या करूँगा, ये एक एरोमेटिक रिंग का कितना आ जाता है, 4। तो इसमें एक कार्बोनिल आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O। ठीक है ना, तो ये हो गया 5। तो दूसरा कोई डबल बॉन्ड नहीं आने वाला, इतना तो कंफर्म है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इधर हम लगा देंगे OH। तो बाकी हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो देखो 1H 2H 3H 4H 5H। ठीक है, ये 5H और 1H 6H हो गए। ठीक है, H के हो गया। देखो 6 और 1 7 कार्बन भी आ गया और 2 ऑक्सीजन भी आ गया, मतलब ये क्या है, एसिड है। इसमें हम क्या डाल रहे हैं, अमोनिया डाल रहे हैं, तो हमें मिलेगा क्या, ये हो जाएगा वाटर बाहर निकल के, ये क्या हो जाएगा भाई, NH2। ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, बेंजामाइड, बेंजामाइड। ठीक है, इसमें हम ऐड कर रहे हैं Br2 और NaOH, NaOH नहीं सॉरी KOH। ओके, NaOH की वजह से हम बेस का ही काम करेंगे इधर आके। तो जब ये रिएक्शन होते हैं, इसको एक बोलते थे हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन। हॉफमैन बहुत फेमस रिएजेंट है ये, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन मतलब क्या, कि जब इसमें कितने कार्बन हैं, 7 कार्बन है, 7 कार्बन। तो रिएक्शन के बाद एक कार्बन घट जाएगा और बने रहेंगे कितने, 6 कार्बन। मतलब ये जो कार्बोनिल ग्रुप है वो हो जाएगा निकल के बाहर, यहाँ पे सिर्फ बचेगा NH2। दिमाग में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ जाता है ये, इसलिए मैं PYQ करवा रहा हूँ। तो जो अमाइड है वो कन्वर्ट हो जाता है अमाइन में, इसे कहा जाता है हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन। ठीक है, जो अमाइड है वो क्या हो जाता है, अमाइन में कन्वर्ट हो जाता है, CONH2 कन्वर्टेड टू NH2। दिस इज कॉल्ड हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन। ओके, तो ये होगा C। तो हमारा ऑप्शन ये क्या हो जाएगा, जो एसिड है, ये ऑप्शन करेक्ट, ये इज करेक्ट आंसर। फिर हम देखेंगे द प्रोसेस विथ निगेटिव एंट्रोपी चेंज। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि एंट्रोपी होती क्या है। एंट्रोपी ये होती है जो डिसऑर्डर ऑफ रैंडमनेस। ठीक है, मतलब जितना ज़्यादा तुम रैंडमनेस घूमेंगे, मतलब जितना ज़्यादा डिसऑर्डर होगा उतना ज़्यादा उसकी एंट्रोपी होगी। मतलब सॉलिड क्या होता है, सबसे कॉम्पैक्ट होता है, मतलब सबसे रेगुलर स्ट्रक्चर होता है, तो सबसे कम एंट्रोपी किसकी होगी, सॉलिड की। फिर क्या होता है, लिक्विड थोड़ा सा घूमता है, ज़्यादा मूव हो जाता है। और फिर क्या आ जाता है, गैस। गैस कहीं भी घूमते रहता है, वो सबसे ज़्यादा डिसऑर्डर ऑफ रैंडमनेस है। तो सबसे ज़्यादा एंट्रोपी किस में होगी, गैस में। तो ये होगा एंट्रोपी का ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर ऑफ एंट्रोपी। फिर हम देखेंगे, देखो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे ये ऑप्शन, इसमें क्या है, डिसोसिएशन ऑफ CaSO4। ये क्या है, एक सॉलिड है, बोल दिया है सॉलिड है, इसका डिसोसिएशन हो रहा है COA सॉलिड प्लस SO3 गैस। तो देखो एक सॉलिड है, एक गैस बना रहा है, एक सॉलिड है क्या बना रहा है, एक गैस बना रहा है। मतलब क्या है, रैंडमनेस, डिसऑर्डर ऑफ रैंडमनेस क्या है, बढ़ा रहा है। मतलब इसकी एंट्रोपी क्या होगी, पॉजिटिव होगी।
एंट्रोपी क्या होगी इसकी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, दूसरा देखते हैं सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस। मतलब सब्लिमेशन मतलब जो आइस है डायरेक्टली कन्वर्ट कर रहा है वेपर्स में। वेपर्स मतलब क्या हो गया, सीधा गैस हो गई। तो ये तो बहुत ही फास्ट प्रोसेस हो गया, ये तो बहुत ही अच्छा वाला डेल्टा एस पॉजिटिव हो जाएगा। फिर थर्ड देखेंगे हम डिसोल्यूशन ऑफ आयोडीन इन वाटर। अरे ये तो लाइन में लिखा हुआ है, देखो कि क्या बोल रहा है, डिसोल्यूशन ऑफ आयोडीन इन वाटर। आयोडीन मतलब ये बोल रहा है हम लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं इसको सॉलिड से। तो क्या है, ये भी क्या कर रहा है, एंट्रोपी क्या कर रहा है, पॉजिटिव है। तो बचा एक ही ऑप्शन, टिक मार दो। अगर नहीं भी पता है तो ये बता रहा हूँ मैं, अमोनिया का क्या रहता है बता रहा हूँ। अगर हम N2 प्लस H2 करते हैं तो हमें मिल जाता है अमोनिया। लेकिन लोग क्या कर जाते हैं, बैलेंस करना भूल जाते हैं और इसकी वजह से इनका ऑप्शन गलत हो जाता है। हमेशा रिएक्शन को बैलेंस करके ही चलना है, ये बात दिमाग में रखनी है। 4 मार्क मिल जाते हैं यार, बैलेंस कर दो। तो देखो N2 प्लस H2 कर दिया, तो हम नाइट्रोजन 2 ले रहे तो हम इधर नाइट्रोजन 2 रख दिए। तो हाइड्रोजन कितने हो गए, अभी 6 हो गए। तो इसलिए लिए इतना क्या करना पड़ेगा, 3। तो यहाँ पे कितना है, 1 गैस प्लस 3 गैस, टोटल कितने हुए इधर 4 गैस। और बाद में कितनी बन रही है इधर 2 गैसेस। तो बताओ ना, 4 गैसेस 2 गैसेस में क्या हुआ, कम हो गई। कम हो गई मतलब क्या है, जिसका एंट्रोपी क्या हो गया, निगेटिव हो गया। और यही हमें पूछा है क्वेश्चन में कि डेल्टा एस क्या है, निगेटिव किसका होगा। तो डी का ऑप्शन टिक मार दो। फिर है देखो थर्मो का क्वेश्चन आ गया एकदम बेस्ट। देखो बोला है आइडियल गैस है, आइसोथर्मल कंप्रेशन कर रहा है। कंप्रेशन मतलब क्या, एक बड़ी अमाउंट से कंप्रेस किया तो हम छोटे में जा रहे हैं, 5 से हम क्या कर रहे हैं 1 मीटर क्यूब में जा रहा है। ठीक है, ऐसे देखना है। एक ऐसा डब्बा था बड़ा सा, हम इधर ऊपर से हमने प्रेशर दे दिया, तो ये कितना रह गया, अभी एक इतना ही रह गया। तो 5 मीटर क्यूब का पहले था, बाद में कितना रह गया 1 मीटर क्यूब का। तो बोला है अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर लगाना है। कितना दिया है भाई, 4 न्यूटन मीटर क्यूब स्क्वायर, सॉरी इनवर्स। हीट रिलीज इन द प्रोसेस इंक्रीज द टेम्परेचर 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम इफ द मोलर हीट कैपेसिटी दी गई है। तो टेम्परेचर क्या होगा, चेंज इंक्रीजेस बाय। तो डेल्टा टी कितना चेंज होगा ये बताना है हमें। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्क डन फाइंड करेंगे। वर्क डन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, एक ही फार्मूला है, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। डेल्टा वी हमें पता है कितना था, पहले कितना था V2 माइनस V1 रहता है। V2 कितना है 1 है, और ये कितना है 5। 1 माइनस 5 कितना हुआ -4, माइनस पी एक्सटर्नल हमें दिया गया है, कितना दिया है 4, -4 और -4 कितना होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा +16 जूल। ठीक है भाई, इतना आ गया वर्क डन। तो अब हमें ऐसे बोल देते हैं ना तो ये वर्क डन और हीट उतनी ही हो जाती है जब हम कौन सी टर्म बोल देती है, आइसोथर्मल कंप्रेशन। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि हमें U इज इक्वल टू NCP/dt कर देते हैं। ठीक है ना, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा 16 जूल। N हमें दिया है क्या 1, ठीक है। Cp हमें दिया गया है क्वेश्चन में, ठीक है। Cp कितना दिया है 24 जूल, 24। और हमें डेल्टा टी क्या करना है, फाइंड करना है। कर सकते हैं कि नहीं भाई, 16/24 कर दो, ये कितना हो जाएगा 2/3। इतना ऑप्शन टिक मार के आ जाओ, ठीक है ना। सी ऑप्शन। एक थर्मो के बहुत सिंपल रहता है यार, अगर अच्छे से थ्योरी पढ़ लिया ना तो हो जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। एलिवेशन ये सॉल्यूशन का है। देखो फिजिकल के ना बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है तभी जाके फास्ट क्वेश्चन हो जाते हैं, रहते तो सिंपल ही है। देखो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फॉर 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज 2K, द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फॉर 2 मोलर सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन द सेम सॉल्वेंट इज 2K, द रिलेशन बिटवीन KB एंड KF इज। पूछा है KB और KF का रिलेशन क्या होगा। तो सबसे पहले हमें एक पता करना होगा, डेल्टा TB क्या होगी, KB इंटू M, और डेल्टा TF कितना होगा, KF इंटू M। पता है, अगर मैंने इसको डिवाइड कर दिया तो क्या हो जाएगा भाई
डेल्टा टी बी भी कितना बोला है 2, डेल्टा एफ भी कितना बोला है 2। देखो यार क्वेश्चन पढ़ा करो अच्छे से, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट मतलब टी बी 2 दिया है। फिर क्या बोला है, इसमें डेल्टा टी बी में 1 मोलाल दिया गया है, तो मतलब 1 है और ये की बी इतना हो जाएगा, ठीक है। और इसमें कितना बोला है, फ्रीजिंग पॉइंट में 2 मोलाल बोला है, 2 मल्टीप्लाइड बाय के एफ, ठीक है। ये 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गए, तो बचा कितना के बी 1 के बी अपॉन 2 के एफ, ठीक है, इक्वल टू, तो इसको टर्म को मैं इधर लेके आऊँगा ऊपर, तो कितना हो जाएगा 2 के एफ इज इक्वल टू के बी। ये होगा हमारा फाइनल आंसर। सिंपल था कि नहीं बताओ यार, जल्दी बताओ। के बी इक्वल टू 2 के एफ, राइट। ये डी ऑप्शन कट करो, 4 मार्क मिल जाता है इतनी छोटी स्टेप पे। ये सबसे रिएजेंट का बस काम करो, ख़त्म करो। रिएजेंट क्या काम करता है NaBH4 में, सबसे पहले कार्बोनिल को रिड्यूस करेगा, रिड्यूस करके क्या बनाता है, अल्कोहल। कॉन्ट्रैक्टर ऑफ अल्कोहल रहता है NaBH4, दारू बनाने का ठेकेदार है ये। फिर क्या है, इमाइन भी है। इमाइन को तो बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाता है, इमाइन को क्या बना देगा, नाइट्रोजन, ये नॉर्मल बना देगा अमाइन, ठीक है। इमाइन को अमाइन बना देता है। तो इसका क्या ऑप्शन होगा, अगर हम ऐसे देखा जाए तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा NCH3, ठीक है। ऐसे ऐसे ये डबल बॉन्ड ऐसे ही रहेगा, इधर हो जाएगा OH और ये होगा CH3, ठीक है। तो हमारा ये वाला ऑप्शन कौन सा होगा, ये डबल बॉन्ड को बिल्कुल भी नहीं छूना है, दिमाग में रखना है। इधर डबल बॉन्ड हटा दिया, इधर भी हटा दिया, ये दोनों कैंसिल कर दिए। इसमें इन्होंने इसको नहीं किया है, तो इसमें और इसमें टाई हो सकता था तुम्हारा। अगर तुम्हें नहीं पता है इमाइन को या अमाइन बनाता है, तो तुम यहाँ पे गड़बड़ हो सकती थी। तो पता होना चाहिए, इमाइन बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर, सोडियम मेटल ऑन डिसोल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया गिव्स डीप ब्लू सोल्यूशन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, बोला है एक सोडियम मेटल है, ऐसा बोल रहा है क्वेश्चन में, मैं नहीं बोल रहा, और एक है लिक्विड अमोनिया, ठीक है, ओके। ये लिक्विड में है, तो ये ब्लू कलर सॉल्यूशन मिल रहा है हमें, ब्लू कलर सॉल्यूशन मिल रहा है। ये किस वजह से मिल रहा है, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो ये सोडियम क्या रहता है, मेटल मतलब सॉलिड रहता है, और ये क्या है, अमोनिया एक लिक्विड में दिया गया है। तो लिक्विड में ऐसा बोला जाता है AX+Y ऐसे रह जाते हैं। तो जब बनता है ये, एक सोडियम क्या ले देता है, एक अमोनिया के साथ ये बॉन्ड बना देता है ऐसे, ठीक है। और ये कितने अमोनिया रहते हैं, X। तो जो एक बचा हुआ रहता है ना Y वाला, तो ये Y वाला क्या लेके जाता है, अमोनिया। अमोनिया ऐसा प्राणी है ना, वो इलेक्ट्रॉन देने के लिए ना बैठा हुआ है कि कोई यार मिले बस मैं इलेक्ट्रॉन दे दूँ, ख़त्म करो बस। ऐसे करते ही उसको क्या हो जाती है, स्टेबिलिटी मिल जाती है, ठीक है ना। सोडियम को सोडियम पॉजिटिव मिलती है, वो स्टेबल होने लगता है। तो सोडियम क्या बोलता है, भाई इलेक्ट्रॉन में देने के लिए तैयार हो तो दे दे। तो इलेक्ट्रॉन कौन ले लेता है, अमोनिया। तो ये इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या हो जाता है, इसको ब्लू कलर मिल जाता है। तो हमें किसके वजह से बोलना है, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, ठीक है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन अमोनिया के साथ घूमना है, तो इसको क्या बोलेंगे, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स, ओके। ये देखो काइनेटिक का आ गया क्वेश्चन। फॉर एन एलिमेंट्री मतलब पता होना चाहिए ना, उसकी स्टोइकोमेट्री उतनी होगी, उसको स्टोइकोमेट्री हम चेंज नहीं करेंगे। स्टोइकोमेट्री मतलब क्या होता है, एक एलिमेंट्री में मतलब ये स्टोइकोमेट्री मतलब 2 है, तो हम ये 2 ले सकते हैं, इसका मतलब है। नहीं तो ये जो डिग्री ऑफ हो जाती है ऑर्डर, अगर हमने बोला 2A गिव्स C, तो ये का ये स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में देखें तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, A का 2 हो जाएगा, अगर हम ये रिएक्शन एलिमेंट्री बोल दी तो। नहीं तो मोस्टली ये रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली ही फाइंड कर सकते हैं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ओके। लेकिन अगर एलिमेंट्री बोल दिया मतलब उसका जो स्टोइकोमेट्री दिया है वही उसका ऑर्डर होगा, ये बात दिमाग में रखनी है। थ्योरी में तो पढ़ा ही होगा, तो भी बता रहा हूँ मैं, ठीक है। अभी देखते हैं हम क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो देखो, फॉर एन एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन A2 गिव्स K1 अपॉन K-2A द एक्सप्रेशन फॉर DA अपॉन DT। तो देखो
बहुत सिंपल रहता है, मेरा फेवरेट चैप्टर है काइनेटिक। तो देखो d/dt, ये देखते क्या पता करना चाहिए, इसको हमें निकालना है ऑर्डर, रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करनी है। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा क्या हो रहा है, ये टू क्या हो रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो प्रोडक्ट जब बनता है ना तब क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये होगा K1 क्या होगा, A2, प्रोडक्ट बन रहा है इसकी वजह से निगेटिव नहीं आएगा। अभी जब निगेटिव टर्म चलती है तो 2A से क्या बन रहा है, A2 बन रहा है माइनस K1 में, सॉरी माइनस नहीं, बस K इनवर्स -1। ओके, तो जब ये 2A घट रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस K-1 ऑफ ए का क्या हो जाएगा, ये पावर में चला जाएगा, बता रहा हूँ ना 2। क्यों, क्योंकि एलिमेंट्री रिएक्शन थी इसकी वजह से। अभी d/dt क्या करना पड़ेगा, इधर हाफ रखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये 2 दिया गया है। अभी ये 2A जो हमें सिर्फ पूछा गया है कितना क्वेश्चन में, d/dt के बारे में, तो ये जो 2 है ये मल्टीप्लाई होगा, इधर भी मल्टीप्लाई होगा, इधर भी मल्टीप्लाई होगा। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी भाई, 2K1 का A2 माइनस 2K-1 ए का स्क्वायर। ठीक है ना, ऐसा ऑप्शन कहीं दिख रहा है क्या, देखो 2K1 का A2 माइनस 2K-1 ए का स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे K-1 के आगे 2 नहीं दिया है, इसकी वजह से गलती हो सकती थी। बहुत रहता तो बहुत सिंपल है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों की वजह से, मैथमेटिक्स की वजह से बाद में रोने लगते हैं लोग। NIT और IIT का डिफरेंस हो जाता है, फिर काफ़ी अच्छी NIT चली जाती है, JEE में ब्रांच चेंज हो जाती है तुरंत। तो विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट कैन नॉट यूज फॉर आइडेंटिफाई अमीनो एसिड, इसके सबसे मैंने पहले 4 डिब्बे बना देता हूँ यार। चलो ठीक है, सबसे पहले बोलूँगा बायोरेट टेस्ट, फिर आ जाता है निनहाइड्रीन टेस्ट, फिर आ जाती है बारफोर्ड टेस्ट। ठीक है, तो बायोरेट टेस्ट किसके लिए रहती है, कि अगर अमीनो एसिड में कोई भी है, बता रहा हूँ, अगर कोई पेप्टाइड बॉन्ड है, पेप्टाइड लिंकेज है कि नहीं, पेप्टाइड मतलब क्या हुआ, अमीनो एसिड नहीं हुआ, प्रेजेंस ऑफ पेप्टाइड लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, और ये क्या कलर दे देता है, पेल पर्पल कलर दे देता है। ठीक है, इतना पता होना चाहिए तुम्हें। फिर आता है निनहाइड्रीन टेस्ट, मैंने पहले भी एक बार निनहाइड्रीन टेस्ट बताया था, कहाँ पे, जहाँ लाइसिन और अर्जिनाइन, जहाँ अमीनो एसिड होता है वहाँ पे निनहाइड्रीन टेस्ट दिया था, मतलब वो भी क्या है, अमीनो एसिड के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये कब यूज़ किया जाता है निनहाइड्रीन टेस्ट, कि अमाइंस और अमीनो एसिड्स है, अमाइंस और अमीनो एसिड है तो किया जाता है। पेप्टाइड मतलब भी एक अमीनो एसिड ही हुआ। ठीक है, तो ये भी किया जाता है। इसमें कौन सा कलर आ जाता है निनहाइड्रीन में, डीप ब्लू कलर दिमाग में रखने हैं। फिर आ जाता है बारफोर्ड, ये बारफोर्ड टेस्ट है जो अमीनो एसिड नहीं, ये कहाँ पे यूज़ किया जाता है, ये मोनोसैकेराइड्स में यूज़ किया जाता है। जब ये बारफोर्ड टेस्ट में जो सैंपल रहता है उसको हम रिएक्ट करने के बाद अगर हमें 1-2 मिनट में रिएक्शन हो गई, 1 या 2 मिनट में, तो ये क्या होगा, मोनोसैकेराइड होगा। क्या होगा, ये मोनोसैकेराइड होगा। अगर हमारी रिएक्शन को 5 मिनट से ज़्यादा, मतलब 7 to 12 मिनट लग गए, तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे भाई, ये क्या है, डाइसैकेराइड है। तो हम इस रिएक्शन से हम मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। इट कैन डिस्टिंग्विश बाय दिस मेथड, वी कैन डिस्टिंग्विश मोनोसैकेराइड एंड डाइसैकेराइड। लिखना अच्छे से, काफ़ी अच्छे पॉइंट है। पहले भी एक क्वेश्चन आया था निनहाइड्रीन पे, इधर भी एक आया है। मतलब PY को कर दोगे ना तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप होने लगती है। फिर कौन सा था, एक बच्चा कौन सा, ज़ांथोप्रोटिक टेस्ट। पढ़ने की भी एक ट्रिक होती है, ज़ांथोप्रोटिक टेस्ट। ज़ांथोप्रोटिक टेस्ट में क्या हो जाता है, इसमें तो नाम में ही प्रोटिक है यार। देखो एक सैंपल को कॉन्सेंट्रेटेड या हॉट,
एसिड में हम मिला देते हो तो इसकी जो रिएक्शन होती है एरोमेटिक अमीनो एसिड के साथ हो जाती है, एरोमेटिक अमीनो एसिड के साथ हो जाती है। तो एरोमेटिक अमीनो एसिड है कौन कौन, जो है टायरोसाइन, फिनाइल अलानाइन, फिनाइल अलानाइन, और कौन से है ट्रिप्टोफैन। ये सारे क्या कर देते हैं, शांतोप्रोटिक। ये भी क्या है, अमीनो एसिड ही है, मतलब ये भी क्या कर देता है, अमीनो एसिड में कर देता है। तो ये कौन सा कलर दे देता है, येलो कलर दे देता है, येलो कलर। ठीक है, तो देखो सब कौन सा वाला नहीं है, बारफोर्ड नहीं है। ठीक है, जाते हैं 49 में। द डिफरेंस द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द मेटल ऑफ हाई स्पिन एंड लो स्पिन ऑक्टेरिज 2। अभी किसी किसी लोगों को क्वेश्चन ही नहीं समझा होगा यार। बोला है कि अगर मैंने देखो Ni2+ ले लिया तो ये कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन, D8 होते हैं। अगर मैं D8 को 2 वाली टर्म ले ली, 1 2 3, 1 2 3, ऊपर भी जाओ, ये 2 और ये हो गए 2। अगर मैं एक को बोल दिया लो स्पिन है ये, और एक को बोल दिया मैंने ये हाई स्पिन है। ठीक है, लो स्पिन में क्या होगा, सारे नीचे आ जाएंगे, 1 4 6 7 8। ठीक है, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 है। ठीक है, इसमें देखेंगे अभी हाई स्पिन में 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है ना, तो इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, 2 ही है। अगर मैं CO2+ ले लेता हूँ तो ये कितने हो जाएंगे, D का 7 हो जाएगा। अगर मैं D7 का लो स्पिन कर दूँ तो ये कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और अगर मैं इसका हाई स्पिन कर दूँ तो कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो देखो यहाँ पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, 1, और यहाँ पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है इलेक्ट्रॉन्स का, 3 - 1 = 2। ओहो, बहुत मैथमेटिक्स डिफिकल्ट थी, बराबर है कि नहीं। 3 - 1 कितना हो जाता है, 2। तो इसका आंसर कितना होगा भाई, 2, मतलब CO2+ होगा। बाकी आपके पास टाइम है, फटाफट करते रहना है, ये सब प्रैक्टिस से हो जाएगा। देखो ये एक रिएक्शन मैकेनिज्म वाला पार्ट है, अल्डोल रिएक्शन है। तो देखो NaOH मतलब डाला है 2 कार्बोनिल, मतलब ये इंट्रामोलिकुलर अल्डोल टाइप रिएक्शन है। ठीक है ना, तो देखो ये क्या है, 2 कार्बोनिल हमें ढूंढने हैं, 1 है 2 3 4 5 6 7। तो मैंने हमेशा और भी एक वीडियो बनाई है, यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। अगर 17 डाइकार्बोनिल का होगा तो 6 मेंबर रिंग बन जाती है। 6 मेंबर मतलब एक अंदर से अटैक करेंगे, यहाँ जो सेकंड वाला कार्बन है ना निगेटिव, ये निगेटिव अटैक कर जाएगा कार्बोनिल के ऊपर। तो कार्बोनिल क्या हो जाएगा, ये ऐसे है। ठीक है, ये बनेगा 6 मेंबर रिंग। ठीक है, देखो एक छोड़ के क्या था, कार्बोनिल था, इस वाले में अटैक कर दिया, इधर बचा क्या, COOH। ठीक है ना, समझ रहा है कि नहीं बताओ यार, नहीं तो अच्छे से समझा देता। और देखो ये है ऐसे, ऐसे है, यहाँ पे है कार्बोनिल, यहाँ पे एक कार्बन, और इसको है COOH। ठीक है, देखो यहाँ कार्बोनिल पे अटैक कर रहे हैं हम, यहाँ से हमने लिया है निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज से हम अटैक किया, कार्बन कम पड़ गया क्या कहीं, ऐसे ही हो जाता है मेरा। एक कार्बन हमने खा लिया। ठीक है, ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, ये है कार्बोनिल, फिर आ जाता है इधर एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, और फिर है COOH। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमने नेगेटिव चार्ज लेके अटैक किया है इस पर, तो ये कार्बोनिल क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो देखो कितना मेंबर रिंग बन रही है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है कि नहीं, 6 मेंबर रिंग। तो ये अटैक करते ही वो क्या हो जाएगा, O-, और हम इसके प्रोटॉन देंगे तो ये वाला कंपाउंड बनेगा कि नहीं बताओ, दिखाओ। ठीक है ना,
और यहाँ पे क्या बन रहा है इधर OH, ठीक है। तो यहाँ का जो हाइड्रोजन है ये हीट करने के बाद हमें क्या कर देगा, वाटर लूज कर देगा, और बनेगा क्या, ये 5 मेंबर रिंग, ये 6 मेंबर रिंग, यहाँ पे डबल बॉन्ड COOH, और ये कार्बोनिल का कार्बोनिल सेम। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या, बताओ, कोई दिख रहा है कि नहीं? ये दिख रहा है मुझे C वाला ऑप्शन, ठीक है ना। आगे देखते हैं अभी 51 क्वेश्चन। द पेयर दैट कंटेन्स 2 pH बॉन्ड्स इन ईच ऑफ ऑक्सीडाइज्ड इज। देखो 2 pH बॉन्ड्स होने चाहिए बोल रहा है, तो मैंने अगर ले लिया H3PO2, तो ये क्या हो जाए, P को सबसे पहले एक ऑक्सीजन लगा देना है, फिर हमें स्टार्ट करने हैं OH, तो 2 तो ख़त्म हुई हो गए, H, देखो 3 H आ गए, फिर हम देखूँगा H4P2O5, ठीक है। H4P2 हो गया तो ये हो गया P डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन P डबल बॉन्ड O, ठीक है ना। ये आ जाएगा एक OH, ये आ जाएगा OH, फिर क्या आ जाता है, हाइड्रोजन। तो देखो इसमें भी क्या है, pH क्या है, 2 है, और इसमें भी pH कितने हैं, 2। तो यही तो क्वेश्चन पूछा है, इसमें भी 2 आएगा, इसमें भी 2 आएगा, बाकी के करके देखना नहीं आता, ठीक है। अगर इसका हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, देखो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, +4 + 2x - 10 = 0, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना तो आता ही होगा ना। देखो फिर 2x = कितना हो जाएगा, 6x = कितना हो जाएगा भाई, 3, ठीक है ना। तो अगर एक ट्रिक बता देता हूँ तुम्हें, अगर जितना ऑक्सीडेशन स्टेट है, P का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है +5, तो उतना ही ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है, तो P को P जोड़ देना है, ठीक है। अगर P का ऑक्सीडेशन स्टेट है +5, ये है मैक्सिमम, ठीक है ना, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट 5 है, और हम ऐसे कैलकुलेट किया तो भी 5 ही आ रहा है, तो P को P टच कर दो। अगर अभी देखा हमने P का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट 5 होता है, लेकिन हमने जब फाइंड किया 2x, तो x = क्या आया था, 3। अगर ऐसे कम आ रहा है तो इसमें क्या करो, P के ऑक्सीजन में एक P डाल दो, ठीक है। अगर P हम मैक्सिमम 5 होता है, और अगर हम कैलकुलेट किया, ये कैलकुलेटेड है, अगर कैलकुलेट करने के बाद 5 से ज़्यादा आ रहा है, मतलब 6, 7, 8 ऐसे आ रहे हैं, तो ये P के दोनों के बीच में ये क्या आ जाएगा, एक चश्मा आ जाएगा गांधी जी वाला। इसको गांधी जी के चश्मे को क्या बोलते हैं, परऑक्साइड बोल देते हैं। पता है कि नहीं, ये ट्रिक पता होनी चाहिए, ठीक है ना। बाकी के करते बैठना, यही सब फॉलो करेंगे। चलो आगे देखते हैं 52। विच इज़ द मोस्ट सुइटेबल रीजेंट फॉर द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत ही सिंपल है यार, देखते होना चाहिए, ये तो कार्बोहाइड्रेट का क्वेश्चन है। देखो COH CH3, या C डबल बॉन्ड वो CH3, या मतलब ये इसको हम ऑक्सीडाइज करके ये बना सकते हैं। ऐसे जो भी COCH3 आ जाते हैं, वो हमें कौन सा रिएक्शन दे देते हैं, इसका नाम है हेलोफॉर्म रिएक्शन। बहुत फेमस रिएक्शन, हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म क्या कर देता है, ये CO को क्या बना देता है, C डबल बॉन्ड वो O-, मतलब कार्बोजिलेट आयन, और ये जो CH3 है इसको क्या बना देगा, जो भी इधर I2 दिया है तो CHI3, मतलब ये क्या बनेगा, आइडोफॉर्म। अगर Cl2 दिया रहता तो क्लोरोफॉर्म। सिंपल है ना। कार्बोक्सिलेट, मतलब एक कार्बन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बाकी की सारी मैकेनिज्म इस तरह होगी। मतलब यहाँ पे जो भी जुड़ा हुआ है CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये वाला कार्बन बन जाएगा। मतलब यहाँ पे रिएक्शन, रिएक्टिव साइड क्या है, इतना ही है। अगर COCH3 है और I2 NaOH पड़ रहा है, तो इसको कौन सी रिएक्शन बोलेंगे भाई, हेलोफॉर्म रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो वो क्या करेगा, एक कार्बन कम कर देगा, और वो कार्बन कहाँ जाएगा, आइडोफॉर्म या क्लोरोफॉर्म बनेगा, ठीक है। चलो आगे का देखते हैं 53। व्हाट इज़ द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, ठीक है।
तो यहाँ पे देखेंगे हम, देखो हमेशा क्या करना है, जो मल्टीपल बॉन्ड है उस साइड ज़्यादा आनी चाहिए। तो 4, ये 5 मेंबर रिंग बनी। तो 4 किस में जा रहा है, ब्रोमीन को, एक ही ऑप्शन है, कट टिक मार दो। 4 ब्रोमो, तो भी एक बार क्रॉस चेक करना सही है कि नहीं। 4 ब्रोमो बराबर है, देखो तीसरे पे एक मिथाइल है, बराबर है एकदम। तो 5 कार्बन है पेंट, और दूसरे पे कितना है, एक डबल बॉन्ड है, तो पेंट 2 इन, ये सही हो गया। फिर देखते हैं 54, द नंबर ऑफ 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन एंड 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इन B2H6। B2H6 क्या होता है, डायबोरेन। ये होता है BHB, यहाँ पर H, इसको बोलते हैं डायबोरेन। तो इसमें जो होता है, देखो इसमें क्या हो जाता है, ये जो कंपाउंड है ना, ये इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, इसको ऐसे दिखा देते हैं, ऐसे मतलब यहाँ पे अगर कोई sp3, मतलब ये S वाला कंपाउंड आ गया है, sp3 टाइप, तो ये क्या हो जाता है, इसको बोलते थे बनाना बॉन्ड, इसलिए मैं बनाना टाइप बना रहा था इधर, ठीक है। तो अगर ऐसा आ गया कोई s ऑर्बिटल यहाँ पर वाला, और ये 2p, ठीक है ना, 2p, ऐसा अगर इंटरेक्शन हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं, बनाना बॉन्ड कहते हैं। तो ये कितने होते हैं, 3 सेंटर, 1 2 3 सेंटर पे 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। ऐसे कितने बॉन्ड है, ये एक बॉन्ड है और ये एक बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है। तो इतने कितने हो गए, ये 2 हो गए, ठीक है। और ये सारे कितने हैं, 2 ही है, इन दोनों में ही चल रहा है, ठीक है। ये 2, ये 4, तो मतलब 2 ही सेंटर है और 2 ही इलेक्ट्रॉन है। ऐसे कितने लोग हैं, 4 है, ठीक है। तो मतलब रेस्पेक्टिवली बोला है, तो कितना हो जाएगा, ये 2 सेंटर 2 वाले कितने हो गए, 4, 3 सेंटर 2 वाले हो गए 2, तो 4 और 2, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अभी 55 का, द रिएक्शन ऑफ ऑक्जेलेट विथ परमैग्नेट इन एसिडिक मीडियम, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व। यार बहुत ही सिंपल है, चलो कर देंगे। कितने बचे हैं यार, और 5 क्वेश्चन बचे हैं क्या, ठीक है। देखो ऑक्जेलेट क्या होता है, C2O4 2-, इसमें हम डाल रहे हैं KMnO4, ठीक है, और ये कर देते हैं एसिडिक मीडियम में। तो KMnO4 क्या बन जाता है, Mn+2 में। क्यों, क्योंकि एसिडिक मीडियम में ये कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, Mn+7 में रहता है, तो 5 इलेक्ट्रॉन लूज करके ये बन जाता है +2 में। तो 5 में जब लूज कर देता है तो हम उसको बोलेंगे नहीं कि और स्पीशीज़ में आ जाता है, तो हम इसको क्या करेंगे, ये C2 है, ये CO2 को हमें इवन करने के लिए हमने इधर कर दिया 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम करेंगे 2Mn+, तो H2O, तो हमें इधर भी क्या करना पड़ेगा, 10 करने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 5, और ये KMnO4 की भी जगह क्या करना पड़ेगा, 2। तो कितने CO2 रिलीज़ होंगे भाई, 10 रिलीज़ होंगे, ठीक है। हमेशा जो, क्या बता रहा था मैं, हमेशा ना बैलेंस रिएक्शन ही देखनी है तुम्हें, बैलेंस रिएक्शन ही देखनी है, ठीक है ना। तो इन द रिएक्शन ऑफ ऑक्जेलेट पर एसिड विद द नंबर ऑफ इन्वॉल्व्ड इन द प्रोड्यूसिंग 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे भाई, 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है कि नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। द रिएक्शन ऑफ कोबाल्ट 3 विथ क्लोराइड इथिलीन डायमाइन, द 1:2 मोल रेशियो जनरेट्स 2 आइसोमेरिक प्रोडक्ट, वायलेट बी ग्रीन कलर, कैन शो ऑप्टिकलिटी बट। चलो अच्छा खासा है ये भी क्वेश्चन। देखो क्या बोला है क्वेश्चन में, कि ये कोबाल्ट है जिसका ऑक्सीडेशन रेट 3 है, ठीक है। तो 3 करना पड़ेगा हमें, ये Cl, और ये क्या बोला है, इथिलीन डायमाइन, मतलब ये ऐसे करके ऐसे शो कर देते हैं इथिलीन डायमाइन को, ठीक है। ओके, गॉट इट। तो एक रहता है सिस है, और एक है ट्रांस कैसे दिखाएंगे, ये CO में इधर Cl, यहाँ पे एक डायमाइन, इथिलीन डायमाइन, यहाँ पे एक इथिलीन डायमाइन, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, मिरर इमेज लग जाता है, तो इसमें क्या हो जाता है, ये ऑप्टिकली क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा,
और इसमें मिरर इमेज बिल्कुल नहीं जाता, तो ये क्या हो जाता है, ऑप्टिकल एक्टिव। तो दो कौन किसके बनेंगे, इसके दो बनेंगे और इसका क्या बनेगा, एक बनेगा। तो ये कौन से आइसोमर है, ऐसा क्वेश्चन पूछा है, तो ये क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 57, द इलेक्ट्रोलाइट्स यूजुअली यूज्ड इन द इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर रेस्पेक्टिवली। तो गोल्ड में कौन सी यूज़ किए जाते हैं, AuCN2-, और जो सिल्वर में है AgCN2-। ठीक है, ये दोनों सोल्यूबल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, इसकी वजह से ये दोनों यूज़ किया जाता है। 57, 58, 58 एक सॉलिड का है, इसको हम बाद में देखेंगे। ठीक है, 58 वाले। 59 को एक रह गया, 59 और 62 रह गए। तो यहाँ पे देखो एक्वेस एनिवेज दिया है। एक्वेस एनिवेज क्या है, बेस है। सबसे पहले बेस क्या करेगा, इट एब्स्ट्रैक्ट्स प्रोटॉन, प्रोटॉन को खींचने का काम करेगा भाई, ये क्या है, O-। और दूसरा क्या है, अटैकिंग साइट है, CH3 है। O- क्या करेगा, CH3 को ले लेगा, I को बाहर कर देगा, तो बच्चा क्या, CH3O ऐसा कहीं दिख रहा है क्या, दिखाओ कहीं, ये है ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, साइड प्रोडक्ट क्या होगा, सोडियम आयोडाइड। एक लास्ट है अपना, लास्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग मोनोनाइट्रेशन रिएक्शन। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये CO लगा गया है कार्बोनिल के, एक्चुअली कार्बोनिल लगा है बेंजीन के साथ, और यहाँ पे लग गया है NH। कहीं भी अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऐसे दो लगे हुए हैं, तो हमेशा रिएक्शन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के ही हिसाब से होगी। ये बात पॉइंट दिमाग में ऐसे जमा के रखनी है, फिट कि भूलना ही नहीं है। ठीक है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग मतलब जो कार्बोनिल ग्रुप चिपका हुआ है, और विड्रॉइंग ग्रुप मतलब जो सिंगल बॉन्डेड होते हैं, NaCl कौन से भी, तो ये कौन सा होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के हिसाब से होगी। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, प्यारा पोजीशन पे NO2 पॉजिटिव जो है वो उसका अटैक करवाएगा। तो देखो NH के प्यारा पोजीशन पे ये एक है, NH के, ये तो कार्बोनिल की किया है बिल्कुल नहीं आएगा, कार्बोनिल पे किया है बिल्कुल नहीं आएगा। और ये NH का मेटा क्यों होगा यार, नाइट्रोजन क्या होता है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होगा ना, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। ठीक है ना, जो प्यारा होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा। तो प्रोडक्ट एक ही ऑप्शन है, C। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कभी भी आई ना, नेग्लेक्ट करने का ऑप्शन, ऑप्शन नेग्लेक्ट किया ना तो चांसेस बढ़ जाते हैं सही होने के। तो ऑप्शन तुम्हें सही है, पता है सही है, लेकिन बाकी 3 क्यों गलत है, इसका भी रीज़न ढूंढना है, फटाक से, ज़्यादा टाइम भी सेव नहीं करना है, क्योंकि एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है ये रिएक्शन एग्ज़ाम में। तो चलो, थैंक यू। ठीक है, चलो।